अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुडविल के मीनिंग, गुडविल की डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी। इस वीडियो में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखना है, जो कि एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को न्यूमेरिकली हम लोग समझने से पहले केसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखें कि यानी गुडविल का वैल्यूएशन किन कंडीशंस में किया जाता है, कब कब किया जाता है। तो इसको हमने 3 हेड में बांटा है, जिसमें सबसे पहली हेड है इन केस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के केस में गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब कंपनी का अमलगमेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ये अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन ये आप लोग कंपनीज अकाउंट में पढ़ेंगे। इसको मैं ब्रीफ में बता दूं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्वायर कर लेती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब 2 कंपनियां मिल करके मर्ज होकर के एक हो जाती हैं तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। ये ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन होता है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है व्हेन वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स आर टू बी वैल्यूड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। तो कंपनी के केस में मैं बात बता रहा हूं कि शेयर्स की वैल्यू जब स्टॉक एक्सचेंज में कोट नहीं की जाती है और शेयर्स का वैल्यूएशन करना होता है, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। ऑन सेल ऑफ ए कंपनी, कंपनी अगर बेची जा रही हो, या इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कंपनी को खरीद रहे हैं तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। In order to control the company when more shares of the company are purchased, कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उसके ज़्यादा शेयर्स खरीदे जाते हैं। 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर किसी कंपनी का आपने एक्वायर कर लिया तो आप उस कंपनी पर कंट्रोल कर लेंगे, या आप उस कंट्रोल कंपनी के या ये कह सकते हैं कि आपका कंट्रोल उस कंपनी पर हो जाएगा। तो जब शेयर्स कंपनी खरीदना चाहती है और इसलिए कि वो कंपनी पर कंट्रोल रखना चाहती है, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फॉर परचेज ऑफ शेयर्स इन द अदर केसेस, या कुछ इसके अलावा भी और कोई केस हो सकता है जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन हो। तो ये पहला पार्ट था इन केस ऑफ कंपनी। दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट में देखते होंगे कि वो कई जगह पर गुडविल आती है, तो वो दूसरा केस है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला है ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में आप देखते होंगे गुडविल का वैल्यूएशन तब होता है जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है, तो अक्सर उससे गुडविल का अमाउंट मंगा भी लिया जाता है, या अगर नहीं भी मंगाते हैं तो उसकी कैपिटल इस तरीके से मंगाते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट हुआ गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाए। तो किसी पार्टनर के एडमिशन पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। किसी पार्टनर की डेथ पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूटर को, यानी जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका वारिस है, उसको एक अमाउंट देना पड़ता है लमसम। तो उसमें भी गुडविल काउंट की जाती है, गुडविल वैल्यू की जाती है कि उसका कितना हिस्सा बनता है उस गुडविल में जिस पार्टनर की डेथ हुई है। और इसी तरीके से रिटायरमेंट में भी होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर करके जा रहा हो तो उसमें भी देखा जाता है रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में क्या हिस्सा होगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन वहाँ पर भी जरूरी हो जाता है। इन सब के अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जा रहा है, आप पूरी फर्म को बेच रहे हैं, या पार्टनरशिप फर्म कोई दूसरी आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर भी गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है। या फर्म का कन्वर्जन कंपनी में हो रहा है, ये भी एक केस होता है कि फर्म को आप कंपनी में बदलना चाह रहे हैं, ये है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और इस तरीके से अगर अमलगमेशन ऑफ फर्म हो रहा हो, जैसा कि कंपनी के केस में अमलगमेशन होता है, फर्म का भी अमलगमेशन हो सकता है, कई फर्में मिलकर के एक हो जाएं, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। हर फर्म की गुडविल अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू की जाएगी, और यह अमलगमेशन के बाद क्या गुडविल होना चाहिए इसको भी देखा जाएगा। ये 2 कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन इन दोनों के अलावा, कंपनी और पार्टनरशिप के अलावा भी हो सकती है, जैसे ऑन लिवाइंग ऑफ स्टेट ड्यूटी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द बिजनेसमैन। अगर किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर अगर कोई सरकार किसी तरह का टैक्स लगाना चाहती है या टैक्स लगा रही है, तो उस टाइम पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है, करना पड़ता है। ऑन टेकिंग ओवर ऑफ ए बिजनेस बाय गवर्नमेंट अंडर द कंपल्सरी प्लान। अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस को टेक ओवर करती है या उसको ले लेना चाहती है, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है।
ऑन सेल ऑफ ए बिजनेस, किसी बिजनेस के सेल होने पर, ये तो मैंने कई बार बता दिया। ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रिकॉग्निशन पर, यानी कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आप बिजनेस अभी तक नहीं कह रहे थे या आप बिजनेस के कैटेगरी में उसको लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पर भी गुडविल का एवल्यूएशन किया जाएगा। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस। और एक है कि ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और ऑन एडमिशन ऑफ अनदर पर्सन एज प्रोप्राइटर बाय सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब एक पर्सन, तो एक पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, ओनर है, और वो चाहता है कि इसमें किसी को शामिल कर ले, यानी वो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो वहां भी वही बात हो जाएगी कि एक पर्सन है, वो किसी और को शामिल कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस की गुडविल वैल्यू करना चाहेगा, देखना चाहेगा कि नए किसी पर्सन को शामिल करने से पहले क्या गुडविल है उस फर्म की या उस बिजनेस की, फर्म तो नहीं कह सकते, उस बिजनेस की, क्योंकि अभी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है। तो ये सारी चीजें थी केसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।